हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री क्या है? हमारे जनरल या बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, जिसको इतनी बृहद या इतने सारे हम डेली लाइफ में इसके यूज करते रहते हैं। तो पहले हम आते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द मॉलिक्यूल या केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द एटम। अगर हम एक वर्ड या अदर वर्ड में हम बोले तो केमिस्ट्री सिर्फ साइंस है एटम का। लेकिन केमिस्ट्री जो है आज हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ प्रोडक्ट या डेली लाइफ में जो है केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एग्जाम्पल अपने घर से लेते हैं या होम से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कर्ड बनना और आयरन रस्टिंग हो जाना, दूसरा आपका विनेगर तैयार करना, यह सारे पोर्शन जो है वह केमिस्ट्री से ही इजाद हुए हैं। आते इस वजह से हम केमिस्ट्री को अगर हम बृहद रूप में देखें तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन बिटवीन द एटम। हम केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का केमिस्ट्री जो है उसके प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और रिएक्शन की बात करता है, या हम कंपोजिशन ऑफ एटम की बात कर सकते हैं। इसके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप देखा तो कि ऑल द टॉपिक अगर देखें तो पूरी साइंस को सिस्टमेटिक अरेंज करने को, या हम साइंस की जब बात हम करते हैं तो हम आता है कि साइंस क्या है, तो हम बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को सिस्टमेटिक अगर अरेंजमेंट करके उसको नॉलेज दिया जाए उसको ही हम साइंस। इसमें जो डेट है, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री हो या अनदर सब्जेक्ट हो, उनके डेट टाइम टू टाइम जो होते हैं वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री का है उसके जस्ट आगे जो होगा उसकी ही बात हम करते हैं। तो आज के डेट में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द केमिस्ट्री में तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट हमारे फिलोसफर जो थे उन्होंने डेवलपमेंट इस बात की किया कि केमिस्ट्री जो है एक बेस्ट आपका एक फिनोमिना है जिसमें एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के होने की वजह से एक रिएक्शन डेवलप होता है और रिएक्शन से एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। अब इस न्यू प्रोडक्ट के बनने की वजह से हम उसको एक नए फॉर्मेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं एक बेटा कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को आप कंसल्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो आज के लाइफ में हमारे केमिस्ट्री में कितने यूज है या हम इसकी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हम केमिस्ट्री का यूज नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन विभाग हो या मेटलर्जी हो, इन सारी चीजों में हमने देखा कि केमिस्ट्री का स्पेशली हम यूज करते हैं। इस वजह से केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे पोर्शन है, ऐसे भाग हैं जिसको हम स्पेशली उसी ब्रांच में या उसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री देते हैं, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेटलर्जी के साइंस की बात करते हैं। ये सारी इन्वॉल्व इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री द सेंटर ऑफ द साइंस। हम कह सकते हैं कि साइंस का सेंटर ही केमिस्ट्री को बोला गया है। तो आखिर इस सारे डेवलपमेंट के में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है जिससे हम केमिस्ट्री को इतना आगे ले आए हैं। तो सबसे पहले है कि हमने या प्रीवियस क्लासेस में हम क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री की ओरिजिन या कॉन्सेप्ट हमें कैसे गेन हुआ। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जैसे हमने क्लास 9 में हमने पढ़ा है मैटर अराउंड अस, हमारा सबसे पहला टॉपिक हुआ करता है था, और जिसमें हमने कहा कि हमारे सराउंडिंग जितने भी सब्सटेंस हैं वह सारे के सारे मैटर है। और यह फिलोसफर हमारे कनाड ने सबसे पहले क्या कि जो अर्थ है या यूनिवर्स है
वो 5 ही तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम इनवर्स कहते हैं, और ये सारे मैटर है। मतलब मैटर हैव द स्पेस एंड द वेट इज द कॉल्ड द मैटर। तो मैटर से स्टार्ट करते हैं, हमारी केमिस्ट्री आती है, और मैटर के सबसे फाइन पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एटम की जो साइंस होता है उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब एटम इंट्रोडक्शन हम केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि साइंस ऑफ द एटम इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ले चलते हैं। तो मैटर से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम जानते हैं कि मैटर जो है, और इस मैटर के बेस पर हम देखते हैं कि हम पूरे यूनिवर्स को ही मैटर के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है बेटा, पहले साइंस की बात हम करते हैं। तो साइंस आज इतनी डेवलप हो गई कि कैंसर, एड्स जैसी मेडिसिन, यहाँ तक कि कोरोना का जो आजकल एक नया हमें वायरस से इफेक्टेड डिजीज आई है, उस पर भी केमिस्ट्री वर्क कर रही है, और स्पेशली और जल्द से जल्द हम वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब में चीज में केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आखिर ये रोल कैसे वो प्ले करती है, उसको जानने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री को हम समझें कैसे। तो सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इस केमिस्ट्री के सारे ब्रांचेस को पढ़ते हैं। तो पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने कहा कि इनवर्स जो है वो पूरा इनवर्स ही एक मैटर है। मतलब 5 जो हमारे बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक तत्व हैं, वह सभी हमारे ब्रह्मांड से, उसी से ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको मैटर कहते हैं। मैटर हैव द स्पेस एंड मास इज कॉल्ड द मैटर। तो मैटर क्लासिफिकेशन, ऑल द इनवर्स मैटर को हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं, या तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि प्योर एलिमेंट ओनली 2 टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज 2 ही हैं, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड। और तीसरा इम्प्योर ऑलवेज कॉल्ड मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है हम उसको ही इम्प्योर कहते हैं। इन जनरल इम्प्योरिटीज का मतलब हम कहते हैं कि जैसे दूध इम्प्योर है या ये सब्सटेंस इम्प्योर, इसका मतलब है कि उसमें उस सब्सटेंस, पर्टिकुलर सब्सटेंस के अलावा कोई अनदर सब्सटेंस भी ऐड किया गया है, जिसके वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी वजह से उस शब्द या उस सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। तो हम आते हैं प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि मैटर को हमने प्योर और इम्प्योर में बांटा। प्योर सब्सटेंस जो पर्टिकुलर डिफिनिट मास, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट और डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक, डिफिनिट ऑर्डर जिसमें होता है, उसी को हम प्योर कहते हैं। इम्प्योर में नॉट करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑर्डर, कलर, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर। इम्प्योर को इन जनरल हम मिक्सचर भी कहा जाता है। तो प्योर में आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी होते हैं 2 टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह भी प्रीवियस क्लासेस में हम इस पर फोकस कर चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर हैं जो किसी रेशियो में मिक्स तो हो, लेकिन उनकी एक डिफिनिट बाउंड्री नहीं हो, और जो हमें नेट आइज से हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होमोजीनियस मिक्सचर में ट्रू सोल्यूशन, जितने भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं वह ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात अगर हम करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द डिफिनिट या नेक्ड आइज से हम उसके बाउंड्री, दोनों सब्सटेंस के बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अनडिस्टर्ब सब टाइम अगर हम रखें तो वह नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन जो है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है, जिसको हम नेक्ड आइज से भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसके बाउंड्री को। होमोजीनियस मिक्सचर अनडिस्टर्ब अगर इन केस हम छोड़ते हैं तो उनके बाउंड्री को वो सेटल डाउन नहीं होते, और उनके बाउंड्री को हम आइडेंटिफाई नहीं करते। माने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाउंड्री को हम क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आते हैं प्योर में, तो एलिमेंट और कंपाउंड।
हम जानते हैं कि एलिमेंट जितने भी है वो नेचर में हमें मिलते हैं, या तो कंबाइंड फेज में मिले या हमें फ्री स्टेट में मिलता है। तो ऐसे एलिमेंट जो पर्टिकुलर जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको ही हम प्योर एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट को भी हम थ्री टाइप से हम देखते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, जैसे आपने पेरियोडिक टेबल में क्लास 10th में पढ़ा है। मेटल और नॉन मेटल में हम देखते हैं कि मेटल वो सब्सटेंस है जो सॉलिड हो, जिसमें सोनोरस हो, माइलेबिलिटीज हो, डक्टिलिटीज है, ये सारी प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल होते हैं। तो मेटल हम अगर देखें तो पेरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है वो ऑल द एलिमेंट इज कॉल्ड द मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे जो है नॉन मेटल है। नॉन मेटल इन जनरली गैस फेज में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन की बात करते हैं। मेटेलॉइड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है एट ए ड्रास्टिक कंडीशन, इज कॉल्ड द मेटेलॉइड, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड में लेते हैं। कंपाउंड में हमने दो ढंग से पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलवेज डेरिवेटेड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से जितने डेरिवेट किए गए हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी मेथड या सिंथेसाइज इन द लैब इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक नेचुरल होते या रॉक्स कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड टू आर द मोर एलिमेंट मिक्स at the definite proportion is called the compound. Compound for example CO2 की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन एक फिक्स प्रोपोर्शनल या फिक्स रेशियो में मिलने के बाद CO2 बनता है, जिससे उनकी एक प्रॉपर्टी गेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसकी अपनी फिक्स वेपर डेंसिटी होती है और उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट ऑफ द बेसिक कंपाउंड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कार्बन इज सब्सटेंस इज द बर्निंग, ये जल सकता है, जबकि ऑक्सीजन इज सपोर्ट बर्निंग ऑफ द कार्बन। लेकिन CO2 अगर कंपाउंड फॉर्म होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन, तो ये लूज ऑफ द कार्बन प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीजन प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड द कंपाउंड। CO2 कंपाउंड और CO2 जो है ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन एंड ऑक्सीजन की, जिसके वजह से हम इसको एक फिक्स रेशियो में अगर ये कंबाइन होता है तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे प्रोडक्ट को हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड इन जनरल हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भागों में हम बांटते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डेरिवेटेड कंपाउंड होते हैं। आज के डेट में हमारे पास मिलियंस ऐसे कंपाउंड हैं जो लैब सिंथेसाइज किए जाते हैं, और लैब सिंथेसाइज करने के बाद हम देखते हैं बहुत ऐसे हमारे कंपाउंड हैं जो डेरिवेट किए जाते हैं। डेरिवेट मतलब हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू या अनदर कंपाउंड के थ्रू हम नए नए कंपाउंड डेवलप करते हैं, जिससे आज हमारी केमिस्ट्री इतनी डेवलप हो गई कि विदाउट केमिस्ट्री हम अपने लाइफ को सरवाइव करने की बात ही नहीं सोच सकते कि हम कैसे उसके बिना रह सकते हैं। तो आज इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी हम केमिस्ट्री के पहले हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है उनका हमने क्लासिफिकेशन तो कर दिया बेटा, प्योर एलिमेंट और कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, लेकिन इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है। जैसे हमने कहा कि अगर एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो एक ब्रिक होता है। तो हमारे मेटल की बेसिक यूनिट क्या है, तो उसमें सबसे पहले आता है कि हमारे एटम की बेसिक यूनिट या मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो एटम है, जो कि नेट डाइट से जस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपना प्रेजेंस जरूर रिप्रेजेंट करता है इन द केमिकल रिएक्शन। वह उसी का ब्रेकडाउन, उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना और रीअरेंज होना, हम उसके सम बेसिक पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है हमारे एटम और मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री है, जिसके वजह से कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं। ऐसे उसकी बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटम की बात करते हैं। जैसे हमने कहा है कि जो एटम है
ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं और माइन्यूट होने की वजह से नेक डायरेक्ट से हम देख सकते हैं। और प्रीवियस क्लासेस में हमने एटम के बहुत सारे ऐसे बात किया कि ये फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसको कंबाइन करने, इसको एग्जिस्ट करने के लिए कंपाउंड के फॉर्म में आना पड़ता है। या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्री एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो ऐसे कुछ हमारे एलिमेंट हैं जो सिंगल एटम एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वो आपके सिंगल एटम जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम प्लस टू एटम, एक एटम दूसरे एटम से मिलके, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट या एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड द H2 मॉलिक्यूल। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस को अगर रिप्रेजेंट करना है या एग्जिस्ट करना है तो उसका वन एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन बनाता है जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। दूसरा आता है कि एटम और मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो आप दूसरा भी एटम भी आ सकता है, जैसे हमारा कार्बन प्लस O2। O2 एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कंबाइन अगर होता है तो हमारा O और O इस ढंग से कंबाइन होता है। अब हमें जो हमारा कंपाउंड होता है वो CO2 होता है। जैसा भी आपको बताया गया कि केमिस्ट्री हमारी कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री होती है अगर किसी एटम की, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें हमें केमिस्ट्री में क्या दिखाई देता है। तो केमिस्ट्री जैसे हम कहते हैं कि कार्बन है तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर CO2 फॉर्म होता है तो इनका एक अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, जिससे यही जो कार्बन है ये ऑक्सीजन की इस ढंग से कॉम्बिनेशन करता है, जिसके होने की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेटे ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि किसी भी मॉलिक्यूल के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बारे में हमें एक नॉलेज या इंफॉर्मेशन देती है, जिसके वजह से हम आने वाले समय में क्या प्रॉपर्टी और कैसे हम डेरिवेट कर सकते किस कंपाउंड को, उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यू टॉपिक। गुड मॉर्निंग।